हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल शहनाज ट्यूटोरियल्स में। और मैं हूँ आपकी टीचर मिसेस शाहीन अजीज़, जो टीचिंग को आपके लिए इंटरेस्टिंग और आसान बनाती है बाय प्रोवाइडिंग यू क्वालिटी नोट्स एंड क्वालिटी एक्सप्लेनेशन। तो आज के वीडियो में हम फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड यानी डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड पढ़ने वाले हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड का मतलब होता है कि डिमांड किन किन चीज़ों से अफेक्ट होती है, किन किन फैक्टर्स से अफेक्ट होती है। इसको और एक नाम है डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। तो एग्जाम में किसी भी वर्ड से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड या डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, द आंसर इज सेम। ओके, सो इसके पहले के वीडियोस में मैंने कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड, मीनिंग ऑफ डिमांड, मार्केट डिमांड, इंडिविजुअल डिमांड एक्सप्लेन किया है। वो वीडियोस भी आप और एक्सप्लेनेशन के लिए रेफर कर सकते हैं। एंड टुडे लेट अस स्टार्ट फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। ये क्वेश्चन एग्जाम में 3 to 4 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। HSC महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड इकोनॉमिक्स के लिए भी एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। BAF, BCom और FY BCom आइडल के स्टूडेंट्स के लिए भी ये क्वेश्चन important है। So let us start today's explanation. So first factor जिस पर डिमांड डिपेंड करती है या डिमांड जिसकी वजह से फ्लक्चुएट होती है वो है प्राइस। So price is one of the most important factor that affect demand. प्राइस सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिससे डिमांड अफेक्ट होती है। When price rises, demand falls and when price falls, demand rises. तो जब प्राइस जो है वो फॉल होती है तो डिमांड राइज होती है, और अगर प्राइस जो है राइज होती है तो डिमांड फॉल होती है। मीन्स यहाँ पे फिर से एक बार देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। अपोजिट इनवर्स रिलेशनशिप है। अगर प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड जो है वो कम हो जाएगी, और अगर प्राइस कम होगी तो डिमांड जो है वो बढ़ जाएगी। सो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो है वो है प्राइस। After price, second important factor is income. Income determines purchasing power. So higher the income, more the market demand and vice versa. समझ में आया? So income से इंसान की परचेसिंग पावर डिसाइड होती है, मतलब खरीदने की ताकत कितनी रखता है इंसान। ओके, सो अगर इनकम हाई है तो वो ज़्यादा खरीदेगा, सो मोर द मार्केट डिमांड। एंड अगर इनकम लो है तो सोसाइटी में तो लेस द मार्केट डिमांड। तो वाइस वर्सा मतलब इसका उल्टा, हायर द इनकम मोर द मार्केट डिमांड, लोअर द इनकम लोअर द मार्केट डिमांड। नॉर्मली डिमांड राइजेस विथ इंक्रीजिंग इनकम ऑफ द सोसाइटी। नॉर्मली अगर इनकम बढ़ता है सोसाइटी का तो डिमांड जो है वो बढ़ती है। थर्ड फैक्टर इज पॉपुलेशन। एन इंक्रीज इन पॉपुलेशन लीड्स टू इंक्रीज इन मार्केट डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। तो अगर पॉपुलेशन बढ़ता है तो नेचुरली डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज बढ़ेगी। सो इंक्रीज इन पॉपुलेशन लीड्स टू इंक्रीज इन मार्केट डिमांड। देन फोर्थ फैक्टर इज टेस्ट, हैबिट एंड फैशन. Some factors such as taste, habit of consumer affect demand in the market. तो कुछ फैक्टर्स होते हैं जैसे कंज्यूमर का टेस्ट, कंज्यूमर की हैबिट्स, फिर फैशंस है। इससे भी मार्केट डिमांड जो है वो अफेक्ट होती है, या तो बढ़ती है या तो कम होती है। कुछ चीज़ें जब फैशन में होती है तो लोग उसे बहुत खरीदते हैं, मार्केट डिमांड बहुत बढ़ जाती है। और अगर वो आउट ऑफ फैशन हो जाती है तो उसकी डिमांड झट से नीचे आ जाती है। सो टेस्ट, हैबिट एंड फैशन ऑल्सो अफेक्ट डिमांड। फिफ्थ फैक्टर इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम. अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम लीड्स टू लेस मार्केट डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज एंड वाइस वर्सा. अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम का मतलब होता है सोसाइटी में कुछ लोग बहुत अमीर है और बहुत सारे लोग बहुत गरीब है. दिस इज कॉल्ड अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ. और अगर ऐसा है तो मार्केट डिमांड जो है वो कम हो जाएगी. एंड इफ देयर इज एन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ तो मार्केट डिमांड बढ़ेगी. तो वाइस वर्सा मीन्स आपको उल्टा स्टेटमेंट पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है. उसका मतलब है अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ होता है तो मार्केट डिमांड विल बी मोर. अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ लेस मार्केट डिमांड, एंड इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ
income and wealth leads to more market demand. Then sixth point, speculations या expectations about future prices. ये point बहुत important है, आगे ये point repeat होने वाला है, so ये point को ज़रा समझ लेंगे. If consumer expect a fall in the prices of commodity in near future, they will demand less at present price and vice versa. तो speculation मतलब जब अंदाजे लगाता है consumer about future चेंजेस इन द प्राइसेस, तब वो कैसे बिहेव करता है, ये इस पॉइंट में समझाया गया है. सो अगर कंज्यूमर को लग रहा है, एक्सपेक्ट कर रहा है कि फ्यूचर में प्राइसेस फॉल होंगी, आने वाले फ्यूचर में प्राइसेस फॉल होंगी, तो अभी प्रेजेंट प्राइस पे भी वो डिमांड लेस करेगा. समझ में आया? वो अभी प्राइसेस फॉलिंग है तो भी डिमांड नहीं करेगा. ही विल वेट फॉर द फ्यूचर बिकॉज ही इज एक्सपेक्टिंग more fall in the prices in near future, and vice versa मतलब इसका उल्टा. If consumer is expecting rise in the price in near future, तो present में high price पे भी वो ज़्यादा खरीदेगा. समझ में आया? तो ये speculation point बहुत important है. If consumer is doing speculations, then वो क्या करेगा, उस हिसाब से अपना जो है buying pattern change करेगा. Next factor is advertisement. The goods which are advertised powerfully on TV, radio, etc. push up demand. Advertisement is an important factor that today that affect demand. तो advertisement एक बहुत ही important factor है आजकल के ज़माने में. जिन goods की advertisement powerfully होती है TV, radio पे, स्पेशली बाय क्रिकेट स्टार्स या फिल्म स्टार या सेलिब्रिटीज, तो उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है. पुशअप होती है मतलब बढ़ जाती है. सो एडवर्टीजमेंट नाउअडेज हैज बिकम अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट अफेक्ट्स डिमांड. एंड लास्ट फैक्टर इज टैक्सेशन पॉलिसी. गवर्नमेंट टैक्सेशन पॉलिसी अफेक्ट डिमांड. फॉर एग्जाम्पल, चेंज इन इनकम टैक्स विल चेंज कंज्यूमर्स डिस्पोजेबल इनकम एंड देयरफॉर डिमांड. तो अगर इनकम टैक्स में गवर्नमेंट चेंजेस करता है तो कंज्यूमर का नेट इनकम, डिस्पोजेबल इनकम चेंज होता है और उसका जो है डिमांड भी चेंज हो जाएगा. फॉर एग्जांपल, अगर टैक्स ज़्यादा लगाएगी गवर्नमेंट तो इनकम कम हो जाएगा और डिमांड भी कम हो जाएगा. हाई रेट्स ऑफ टैक्सेस ऑन गुड्स एंड सर्विसेज इंक्रीज प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड दस डिक्रीज डिमांड एंड वाइस वर्सा. और जो गुड्स एंड सर्विसेज पे टैक्स लगता है GST, अगर वो गवर्नमेंट बढ़ाती है तो इससे भी प्राइसेस बढ़ जाएंगी गुड्स एंड सर्विसेज की और डिमांड जो है वो डिक्रीज होंगी. और अगर उल्टा करती है गवर्नमेंट, लोअर करती है टैक्सेस को, GST वगैरह कम होता है, तो प्राइसेस कम होकर डिमांड बढ़ जाएगी. सो टैक्सेशन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फैक्टर दैट अफेक्ट डिमांड. दोनों एग्जाम्पल्स मैंने आपको दिए, इनकम टैक्स का और GST का. You can write both examples in the exam. So in this way today's explanation ends here. You can write any 6 points in the exam out of this explanation because this question is asked in exam for 3 to 4 marks. That is in short answers or in agree disagree में ये question पूछा जाता है. So write any 6 points. I have explained you all the points. In case if you have any doubt, you can write me in comment section box. एंड अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट टू योर फ्रेंड्स, एंड इफ़ यू आर न्यू ऑन माई चैनल, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल. थैंक यू फॉर वॉचिंग.